नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में आप सभी लोगों का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमारा जो है हर बार की तरह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। खासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करते हैं, नेटवर्क बिजनेस नहीं करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि अपनी अपलाइन के संपर्क में आपको और हमें ज्यादा से ज्यादा क्यों रहना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं, वो अपनी अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते हैं। और जब आप अपनी अपलाइन के संपर्क में नहीं रहेंगे तो आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अब अपलाइन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपलाइन कौन होता है। नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी टीम में आपका अपलाइन कौन होता है, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, अपलाइन कई बार आप और हम उस व्यक्ति को मान लेते हैं जिस व्यक्ति ने आपको और हमें इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, जिसने आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है यानी कि ज्वाइन कराया है, वो आपका अपलाइन नहीं। अपलाइन उसको बोलते हैं जो बिजनेस के अंदर कुछ अचीवमेंट जिसने प्राप्त की है, कुछ सफलता जिसने प्राप्त की है, उसको हम अपलाइन बोलते हैं। और साधारण तरीके से मैं समझाऊं, पहले भी मैं कई बार मीटिंग ट्रेनिंग में आपको समझा चुका हूं। तो अपलाइन को पहचानने का तरीका क्या है? अपलाइन के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, और वो विशेष गुण क्या है? अपलाइन जो होता है ना, वो एक्टिव होता है। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर जूम मीटिंग में आपको वो अवेलेबल मिलता है। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में, यानी जिसने आपको ज्वाइन कराया उसके ऊपर भी तो बहुत सारे और अपलाइंस होंगे ना। उनमें जो व्यक्ति एक्टिव रहता है हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार के अंदर, जूम में, इवेंट में, वो आपका एक्टिव अपलाइन है। दूसरी क्वालिटी जो होती है अपलाइन की, वो होती है अपलाइन एक इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव इन द सेंस, जब आप उससे बात करते हैं तो उनकी बातों का आपके ऊपर बहुत गहरा असर होता है। जब वो स्टेज से बोलते हैं तो स्टेज से लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों का लोगों के दिमाग पे बहुत गहरा असर होता है। लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से उनको मिलवाते हैं तो नए व्यक्ति को जब वो समझाते हैं तो नया व्यक्ति उनकी बातों से प्रभावित होता है। ऐसे नहीं कि बस बोले चले जा रहे हैं और सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग के अंदर, जिसकी बातों का प्रभाव सभी लोगों के ऊपर पड़ता है बहुत अच्छी तरीके से, कि यार वाकई यार उस आदमी ने जो बोला वो गजब का बोला, हमारे फायदे के लिए बोला, और उसकी बातों को लोग स्वीकारते हो, उसकी बात को लोग समझते हो, वो आपका अपलाइन है। तो जो इफेक्टिव हो, दूसरी क्वालिटी क्या है? जो इफेक्टिव हो। और तीसरी क्वालिटी क्या है? जो ग्रोइंग हो, जिसका रेगुलर आपकी कंपनी में चेक बढ़ता हो, अचीवमेंट आती हो। बहुत सारे लोग तो उनको अपना अपलाइन मान लेते हैं जिनका कभी 5-6 महीने पहले कोई अच्छा चेक आया था और आज की डेट में कोई चेक ही नहीं आ रहा है। और ज्यादातर लोग तो उसको ही अपना अपलाइन मान लेते हैं जिसने उनको ज्वाइन करा रखा होता है। जिसने आपको ज्वाइन कराया उसको तो ज्यादा नॉलेज है ही नहीं, ना वो एक्टिव है, ना इफेक्टिव है, ना वो ग्रोइंग है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप फॉलो करेंगे तो फिर उसके जैसे ही रिजल्ट आपको मिलने वाले। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग होती है। आपको जिसने ज्वाइन कराया वो आपका स्पॉन्सर। ये जरूरी नहीं है कि आपका स्पॉन्सर एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। जो फ्रेशर आदमी होता है वो नहीं होता है। लेकिन उसके ऊपर भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में बहुत सारी अपलाइंस होती हैं। उसमें आपको चुनना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा लीडर है जो एक्टिव भी है, इफेक्टिव भी है और ग्रोइंग भी है।
उसको आप एक्चुअल में अपलाइन माने और उसको उसके सामने समर्पण कर दें और उसको फॉलो करना शुरू करें, तब आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में सफलता मिलेगी। हमारी कंपनी वीकेंड में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी अच्छी तरह प्लान दिखाना नहीं आता है, लेकिन उनके नीचे बहुत अच्छी टीम जुड़ गई है, तो वो एक्चुअल में आपकी अपलाइन नहीं है। अपलाइन कौन है? उनके ऊपर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्लान दिखाना भी आता है, जिसकी बातों से लोग प्रभावित भी होते हैं, जिसका रेगुलर चेक आ रहा है, वो एक्चुअल में आपकी टीम में आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है। तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अगर आप रहेंगे तो आपको अचीवमेंट आएगी, सफलता आपको तेजी से आनी शुरू होगी। दूसरी चीज है, अगर आपको एक बड़ा लीडर बनना है ना, तो आपको अपनी अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा। कौन से अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा? जो एक्टिव भी है, जो इफेक्टिव भी है और जो ग्रोइंग भी है, वही लोग सफल होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हैं, नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं, तो आपको अपनी टीम में जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना है, ज्यादा से ज्यादा रहना है। और जितने भी बड़े लीडर होते हैं, अगर आप उनके जीवन को झांक के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हमेशा अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन या मैनेजमेंट के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, और उसका प्रभाव उनके काम पे, उनके व्यवहार पे, उनके विचारों पे पड़ता है। क्योंकि एक अच्छा अपलाइन जो होगा या अच्छी मैनेजमेंट जो होगी, जो वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के बारे में प्रेरित करेगी। दूसरा, जो सफल लीडर होते हैं वो अपनी अपलाइन के फेवरेट बन के काम करते हैं, फेवरेट बन के काम करते हैं। लेकिन कई केसेस में मैं देखता हूं लोग अपनी अपलाइन से बात करने को भी तैयार नहीं होते हैं। फेवरेट तो बहुत दूर की बात है, मैनेजमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, मैनेजमेंट के बारे में गलत सोचते हैं, अपलाइन के बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, तो फेवरेट तो हो ही नहीं सकते ना। लेकिन सफल जो लीडर होगा, जिसको अचीवमेंट आ रही होगी सर, वो अपनी अपलाइन का और मैनेजमेंट का फेवरेट होगा, उनकी सभी बातों को वो मानता होगा। तो आपको अपनी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को फॉलो तो करना है, साथ में आपको ना उसका फेवरेट बनना है। अब क्यों बनना है फेवरेट? आप अपलाइन के फेवरेट कब बनेंगे? कब बनेंगे, पहले इस पे बात करते हैं। जब आप उनकी सभी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप उनकी सभी बातों को मानेंगे, तब आप अपनी अपलाइन के फेवरेट बनेंगे। देखिए, परिवार से समझते हैं इस बात को। एक माता पिता हैं, उनके मान लीजिए 3 लड़के हैं, ये तो रोज देखते हैं हम जीवन के अंदर। उसमें से 2 लड़के ऐसे हैं जो अपने माता पिता की बातों को मानते नहीं हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, उनकी बातों से अलग ही चलते हैं पूरे जीवन। लेकिन एक लड़का ऐसा है जो अपने माता पिता की सभी बातों को मानता भी है, उनकी सेवा भी करता है, उनकी केयर भी करता है, रेस्पेक्ट भी करता है। आप उस परिवार में देखिएगा, माता पिता का ज्यादा झुकाव उस पुत्र की तरफ होगा जो उनकी केयर भी करता है, उनके बारे में अच्छा विचार भी रखता है और उनकी बातों को मानता भी है। उस बेटे के प्रति माता पिता का झुकाव ज्यादा होता है। और ऐसे में कई बार देखा गया है, जब प्रॉपर्टी होती है माता पिता के पास, तो उस बेटे को ज्यादा मिलता है जो माता पिता का कहना मानता है। ये नेचर है। सेम जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं और यदि आप अपनी अपलाइन के बारे में गलत विचार रखते हैं, अपनी अपलाइन के बारे में गलत बोलते हैं और अपनी अपलाइन के संपर्क में अगर आप नहीं रहते हैं, तो आप उनके फेवरेट नहीं रहते हैं। तो आपको वो जो सपोर्ट और जो प्यार मोहब्बत और जो आपको एक एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो अपलाइन नहीं देगी, क्योंकि उसको ये पता लग जाता है कि आप उसको पसंद नहीं करते हैं। तो अपनी अपलाइन का फेवरेट कब बनेंगे? जब आप उनकी सभी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। तो बड़ी सफलता पे जाना है तो अपनी एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की सभी बातों को मानना शुरू करें और उनको उनकी बातों पे काम करना शुरू करें, तो आप उनके फेवरेट बन जाएंगे। अब अपलाइन के संपर्क में क्यों हमें रहना है, क्या जरूरत है अपलाइन के संपर्क में रहने की? तो 2-3 पॉइंट मैं यहां पे आपके बीच में जरूर शेयर करूंगा, 3-4 पॉइंट। देखिए, अपलाइन के संपर्क में रहने से क्या होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप नेगेटिव नहीं होते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए
जो बिजनेस में ज्यादा पॉजिटिव होगा ना, वो अपलाइन और मैनेजमेंट के संपर्क में ज्यादा रहता होगा, क्योंकि अपलाइन के पास पॉजिटिविटी है, अपलाइन के पास सक्सेस है, वो नेगेटिविटी की बात नहीं करेगा। मैनेजमेंट कभी भी नेगेटिविटी की बात आपसे नहीं करेगी। लेकिन अगर जिसने आपको स्पॉन्सर कराया, अगर उसके साथ टीम नहीं बनी तो वो आपको नेगेटिव बोल देगा। तो एक अच्छी अपलाइन कभी भी आपसे नेगेटिव टॉक नहीं करेगी, वो हमेशा आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश करेगी, जिससे आपका भी व्यवसाय बढ़े और आपके साथ साथ उसका भी व्यवसाय बढ़े, क्योंकि उसको मालूम है आपकी ग्रोथ में उसकी ग्रोथ छुपी हुई है। ये एक अच्छी अपलाइन को मालूम होता है कि मेरी टीम में जितने ज्यादा लोग सफल होंगे उतनी तेजी से मेरी सफलता आएगी। इसलिए एक अच्छी अपलाइन अपनी पूरी टीम को पॉजिटिव करने पे फोकस रखती है। मैं बहुत सारे ऐसे लीडर को देखता हूं जो नेगेटिव बातें अपनी टीम से करते हैं, अपनी टीम को डांट देते हैं, अपनी टीम को बहुत टाइट करके रखते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखते हैं, उनको अलग अलग तरीके के ऑर्डर देते हैं, यहां तक बोल देते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं अगर वैसे काम नहीं करोगे तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, यानी डरा के रखते हैं। ऐसे लोगों को लोग फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन एक अच्छी अपलाइन को पता होता है मेरे नीचे जितने भी, मेरे डाउन में जितने भी लोग हैं, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जब तक मैं इनको सफल नहीं बनाऊंगा तब तक मेरे को बड़ी सफलता नहीं आएगी। तो उनको पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है। तो अपलाइन के संपर्क में रहने से आप पॉजिटिव रहेंगे। दूसरा, अपलाइन के संपर्क में रहने से आप अपडेट रहेंगे। कंपनी में क्या नया आ रहा है, इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है, किस तरीके से लोगों को प्लान दिखाना चाहिए, किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है सबसे पहले आपकी अपलाइन के पास होती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के बहुत करीब होता है और पॉजिटिवली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा होता है। तो अगर आप अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो आप अप टू डेट रहेंगे, अपडेट रहेंगे। और जो इंसान अपडेट रहता है ना, जिसके पास हर नई नई इंफॉर्मेशन या कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन टाइम से पहुंचती है, वो ग्रो करता है। तो अपलाइन के संपर्क में इसलिए भी रहना है क्योंकि आप हमेशा अपडेट रहें, तो इसलिए आपको अपलाइन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आपको रहना चाहिए। तीसरा, अपलाइन के संपर्क में रहने से आपकी लीडरशिप विकसित होती है। लीडरशिप विकसित होती है और नेटवर्क बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। नेटवर्क बिजनेस जो जोड़ने और जुड़ने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क बिजनेस जो है वो अपने अंदर लीडरशिप विकसित करने का और अपनी टीम में लोगों के अंदर लीडरशिप विकसित करने का बिजनेस है। लोगों को लीडर बनाने का और खुद को लीडर बनाने का बिजनेस है। वही व्यक्ति सफल होता है। तो जब आप अपलाइन के संपर्क में रहते हैं तो आपकी लीडरशिप विकसित होती है, क्योंकि वो आपकी अपलाइन के पास आपसे ज्यादा अनुभव है। और जब आप उनके संपर्क में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनकी बातों को जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो वही बातें, वही लीडरशिप आपके अंदर ट्रांसफर होती है। मैं जब भी अपनी अपलाइन के पास बैठता था तो मैं बहुत ध्यान से उनकी एक एक बात को ऑब्जर्व करता था, सुनता था, सीखता था, समझता था, क्योंकि मुझे दिखाई देता था यार उस वक्त ही वो आदमी 3-3.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसके अंदर कोई तो क्वालिटी होगी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता था जब मेरी अपलाइन के साथ उनके घर में जाके बैठते थे या कहीं मीटिंग सेमिनार में मिलते थे, उनका ध्यान उनकी बातों पे नहीं होता था, लेकिन मेरा 100% फोकस उनकी बातों पे, एक एक बात पे, एक एक एक्शन पे, एक एक बॉडी लैंग्वेज पे होता था। और मुझे समझ में आ गया था कि एक सफल इंसान, ये सफल है इस बिजनेस में, अगर मैं इनको सही तरीके से फॉलो करूंगा, इनका सही तरीके से अनुसरण करूंगा, तो इनके जैसा मैं बन सकता हूं। और वही मेरे साथ आने वाले वक्त में हुआ। तो यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं और अपने अंदर लीडरशिप को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि जो आदमी लीडर बन जाता है ना, वो फिर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। मैक्सिमम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं वो लीडर कभी बन ही नहीं पाते हैं। वो 100% 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5-5 साल लोगों को काम करते हो गए हैं, लेकिन आज भी वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करना चाहते हैं। आज भी वो कहते हैं कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सफल बना दे। 5-5, 7-7 साल हो गए लोगों को इंडस्ट्री के अंदर, और 5-7 साल के बाद भी अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, फिर आपकी एक अच्छी टीम नहीं बन सकती, फिर आपको बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ये उसी तरीके से है, एक लड़के की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी वो हर छोटी छोटी चीज के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उनको बोलता आप ही ला के दो।
वाइफ को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो अपने हस्बैंड को बोलती है, लेकिन वो हस्बैंड अपनी मदर और अपने फादर को जाके बोलता है कि इसको इस चीज की रिक्वायरमेंट आप लाके दो। तो ऐसे लड़के की वैल्यू शायद उसकी पत्नी की निगाह में अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो खुद डिसीजन नहीं ले सकता शादी के बाद भी। क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें खुद ही करने पड़ते हैं, वो हमारे माँ बाप नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे हैं जो फेल होते हैं, और अगर आप भी उनमें से, तो आपको समझना पड़ेगा, जो हमेशा अपनी अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, वो अपने अंदर लीडरशिप को विकसित कभी भी नहीं करते। तो अगर आप अपनी अपलाइन जैसा बनना चाहते हैं, तो अपनी अपलाइन के संपर्क में आपको ज्यादा से ज्यादा रहना पड़ेगा और फोकस होकर उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनकी बातों पे अमल करना पड़ेगा, तब एक आप अच्छे लीडर बनेंगे। नेक्स्ट, अपलाइन के संपर्क में रहने से आप गलतियां करने से बचते हैं। जी हां, गलतियां करने से बचते हैं आप। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, हर बात जो फील्ड में आपने काम किया है, आज कहां गए, क्या ट्रेनिंग दी, उसका क्या रिजल्ट आया, कहां पे आपका सेमिनार है, उसका क्या रिजल्ट आया, अगर वो सब चीजें आप अपनी अपलाइन और मैनेजमेंट से सीरियसली डिस्कस करते हैं, तो अपलाइन कई बार आप गलत कर रहे होते हैं तो आपकी बात सुन के आपको सही सलाह देता है कि नहीं, ये काम इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करना है। और जब काम आप उसको सही तरीके से करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बगैर अपनी अपलाइन से डिस्कस किए हुए, बगैर अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस हुए जब कुछ कामों को करते हैं, तो उनको वहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, फेलियर्स मिलते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है बिजनेस भी खराब है, इंडस्ट्री भी खराब है, और वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो अपलाइन के संपर्क में रहने से आप गलतियां करने से बचते हैं, क्योंकि आपकी अपलाइन के पास, मैनेजमेंट के पास आपसे ज्यादा अनुभव है इस बिजनेस को चलाने का। उनके पास दो तरीके के अनुभव हैं। पहला अनुभव कौन सा है? पहला अनुभव जो उनके पास है वो ये है कि इस बिजनेस में क्या नहीं करना है। और ये बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है से सबसे ज्यादा जरूरी है पहले इस बात को समझना, क्या नहीं करना है। क्योंकि हर आदमी गलती करता है डायरेक्ट सेलिंग में, जब भी आता है, नया आदमी आता है, हर आदमी गलती करता है। लेकिन अगर आपकी अपलाइन पहले ही आपको अलर्ट कर दे कि नहीं भाई, ये काम जो है ना, इससे सफलता नहीं मिली, क्योंकि मैं करके देख चुका हूं, मैं इस रास्ते पे चल के देख चुका है, मैंने चल के देख चुका हूं, सफलता नहीं मिलती है। तो उनके बैड एक्सपीरियंस जो हैं लाइफ के, वो आपके काम आते हैं, जिनसे आप बच सकते हैं। तो आपकी स्पीड, आपकी ग्रोथ और तेज हो जाती है। ये अपलाइन के साथ रहने का एक बहुत बड़ा फायदा जो मुझे नजर आता है, आपके बीच में शेयर करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूं। क्योंकि उनके पास अनुभव है। पहला अनुभव क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने गलतियां की हैं, उन्होंने गलतियां कर करके, मैनेजमेंट ने गलतियां कर करके सीखा है। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं, उस वक्त हमें समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में आती है। फिर हम कहते हैं हाँ, उनका लाइफ का अनुभव था, उन्होंने सही बोला है। ऐसे ही हमारी अपलाइन और हमारी मैनेजमेंट का, आपकी मैनेजमेंट का जो है वो अनुभव होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो गलतियां की हैं और उन गलतियों को करके उनको सफलता नहीं मिली है। तो वो आपको बता देते हैं, आपको अवेयर कर देते हैं कि नहीं, ये आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज, उनके पास वो अनुभव होता है, वो बातें होती हैं जिन पे चल के सफलता तेजी से प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए अपलाइन के संपर्क में रहना है। दो बातें, जब अपलाइन के संपर्क में रहेंगे, क्या नहीं करना है उसके बारे में भी पता लगता रहेगा, साथ में क्या करके तेजी से ग्रोथ मिलेगी उसके बारे में भी आपको अपलाइन से पता चलता रहेगा। और इस बात को आपको पकड़ लेना, जब जब आपकी अपलाइन मैनेजमेंट कहती है कि यह काम करके आपको सफलता मिलेगी, किंतु परंतु नहीं करना, फिर इसके अंदर फिर आपको 100% ईमानदारी के साथ उनकी बातों पे अमल करना है, फोकस होके उनके बताए हुए रास्ते पे निकल जाना है। आप देखिए, आपको बहुत आसानी से सफलता आएगी। और ये सबसे आसान काम है, अपनी एक्टिव, अपनी इफेक्टिव, अपनी ग्रोइंग अपलाइन की बातों पे अमल करना, ये सबसे आसान काम है जिससे तेजी से ग्रोथ आती है। और ज्यादातर लोग इसी काम को नहीं करते। और इसमें लास्ट पॉइंट, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक और मैं ऐड करना चाहूंगा। अपलाइन के संपर्क में रहने से आपके सपने मजबूत होते हैं, आपके ड्रीम मजबूत होते हैं। जब जब मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठता था, उस टाइम मैं बड़ा स्ट्रगल करता था अपनी लाइफ के अंदर। बहुत मेहनत करने के बाद पैसे नहीं आते थे। जब उनके साथ बैठते थे तो ये पता लगता था, जो मैंने पहला अभी आपको बताया, कि अजय जी, ये गलतियां आप कर रहे हैं, इनको मत कीजिए। आप
शुरू में हर आदमी अपना दिमाग लगाया था, मैंने भी लगाया। फिर जब उन्होंने बताया ये गलतियां जब तक करते रहोगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, पहले इन गलतियों को करना छोड़ो, तो उन गलतियों को करना छोड़ा और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करना शुरू करो। मैंने करना शुरू किया, मुझे अच्छे रिजल्ट मिल गए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमने भी अपना समय खराब किया, तो आप अपना समय खराब मत कीजिए। और जब अपलाइन के साथ बैठते थे और जो उनको चेक आता था, उस चेक से उनके जीवन में, उनके परिवार में जो असर होता था, एक पॉजिटिव असर जो देखने को मिलता था वहां उनके घर में जाने के बाद, उससे बहुत बड़ी प्रेरणा हम लोगों को मिलती थी। उनकी लाइफ देख के, उनके बच्चों के लाइफ देख के, उनकी गाड़ी देख के, उनका घर देख के, ये सब चीजें, उनका ट्रैवल देख के, हम लोकल डब्बों में, जनरल डब्बों में घूमते हुए जा रहे हैं, वो फर्स्ट एसी में जा रहे हैं, फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। हम किसी इवेंट, किसी सेमिनार में गए, हम धर्मशाला में रुक रहे हैं, वो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल के अंदर रुक रहे हैं। क्योंकि जब पैसा आता है फिर आपकी लाइफ लग्जरी होती है। उसी के लिए तो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस को कर रहे हैं। तो उनकी इनकम को देख के, उनकी लाइफस्टाइल को देख के, और जो जो वो चीज इनकम के बाद खरीदते थे अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि हर आदमी अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए काम करता है, वो चीजें जब हमारे सामने आती थी उससे हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती थी। और उनके सपने पूरे जब होते थे, उनके सपनों को देख के एक दिन हमें भी विश्वास होता था एक दिन इसी तरीके से हम लगे रहेंगे तो हमारे सपने भी पूरे होंगे। तो जब आप अपनी अपलाइन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहते हो, खासकर उस अपलाइन के जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, सफल अपलाइन, तो जब जब उसके सपने पूरे होंगे तो आपको यह विश्वास बढ़ेगा, आप अपने सपने के प्रति, आपके सपने आपके मन में और मजबूत होते चले जाएंगे कि एक दिन मेरे भी ये सारे सपने पूरे होंगे। क्योंकि जब आपकी अपलाइन अपनी सक्सेस स्टोरी बताती है, सुनाती है, हर व्यक्ति जो इस डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस आया, ज्यादातर मैं कहूं 95% लोग जो है ना, वो बहुत साधारण फैमिली से आते हैं। कोई 5% ही होंगे जो विरले पहले से ही रईस खानदान या अच्छी जॉब से, अच्छे बिजनेस से आते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। वो टाइम, फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी और नेम एंड फेम, इन सब चीजों के लिए आते हैं। लेकिन 95% लोग आपकी और मेरी तरह साधारण फैमिली से आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं। जब ऐसे किसी व्यक्ति को जो साधारण फैमिली से था और उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट आती है और वो अपनी लाइफ की स्टोरी जब सुनाता है स्टेज से या सामने बैठ के, तो उससे हम रिलेट करते हैं। हमें लगता है यार जब ये आदमी कर सकता है, जब इसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है इस रास्ते पे चल के, इस काम को करके, तो एक यही काम अगर मैं करूंगा तो एक दिन मुझे भी ये सब कुछ प्राप्त होगा जो आज इनको प्राप्त है। तो अपनी अपलाइन के संपर्क में जब हम रहते हैं तो हमारे जो सपने, जिन पे हमें भरोसा नहीं होता, उस पे भरोसा मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी एक्टिव, अपनी इफेक्टिव, अपनी ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में जरूर रहें, उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं, उनके फेवरेट बन के रहें, उनकी बातों पे अमल करें। अगर ये सारे काम आप करेंगे तो जो उनको प्राप्त हो रहा है वो बहुत जल्दी और कम समय में आपको भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूं आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया है तो अपनी सारी टीम के अंदर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी टीम भी इस बात को ना समझ रही हो कि एक अपलाइन का महत्व उनके जीवन में क्या हो सकता है। तो वो इस वीडियो को देखने के बाद इस बात को समझ पाएं और वो आपकी और आपकी अपलाइन की रेस्पेक्ट करते हुए उनको फॉलो करें और उनके जीवन में भी बहुत जल्दी सफलता आनी शुरू हो। ये इस वीडियो का फायदा होगा अगर आप अपनी टीम में शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। वी कैन अचीव एवरीथिंग।